नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्पाई ट्रेडर हिंदी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हम अपनी बचत को कैसे निवेश करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। दोस्तों, आप बिजनेस करते हैं या जॉब, हम सब अपने फ्यूचर के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा बचा कर रखते हैं। आज सिंगल हैं, कल शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई, आगे बच्चों की ब्याह शादी, तो उसके लिए हमको अभी से ही प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जो भी हम कमाते हैं उसका एक हिस्सा एक बचत के रूप में निकाल कर रखते हैं, जिससे कि हमके लॉन्ग टर्म के लिए हमारी ज़रूरतों के लिए वो काम आ सके। दोस्तों, आज के ज़माने में महंगाई बहुत ही बढ़ गई है। हम देखते हैं एजुकेशन कितना महंगा हो गया है। आज बच्चों की पढ़ाई है, उसका खर्चा है, कल को बच्चे बड़े होंगे तो उनका आगे की फर्दर पढ़ाई के लिए हमें और ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें अभी से ही अपनी प्लानिंग करनी होगी। साथ ही किसी आदमी का तमन्ना होती है कि मैं बड़ी कार लूँगा, कोई रिटायरमेंट के बाद में बड़ा घर, अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहता है, तो कोई रिटायरमेंट के बाद में सारी टेंशन छोड़ के वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता है। दोस्तों, आज भी अधिकतर लोग बचत के पुराने तरीके ही अपनाते हैं, जिनसे उनका भविष्य का जो फ्यूचर का जो फंड है वो अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि एक 30 साल का मित्र 50 साल में रिटायर होना चाहता है। महीने की कमाई 50,000 रुपये महीने, खर्चा 30,000 रुपये महीने, तो उसकी बचत होती है 20,000 रुपये। अगर वो 20 साल तक बचत करके अपने अकाउंट में डालता रहे तो दोस्तों उसकी कुल बचत हुई हर साल 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 के हिसाब से हम मान लीजिए वो अच्छी कंपनी या अच्छे ग्रुप में है और हर साल उसकी 10% सैलरी बढ़ जाती है। अभी हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन यापन खर्च भी 8% के हिसाब से बढ़ेगा। इसे हम महंगाई भी मान सकते हैं, करंट महंगाई। तो दोस्तों, वो पहले साल में 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, दूसरे साल में 2,71,200 रुपये इन्वेस्ट करता है, तीसरे साल में 3,06,096 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो ठीक इसी तरह से अगर वो 20 साल तक लगातार जमा करता है तो रिजल्ट निकलता है 1,75,00,000। दोस्तों, आज के टाइम में शायद हमको 1,75,00,000 रुपये ज़्यादा लगे, पर आज से 20 साल बाद में, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो ये 1,75,00,000 रुपये पर्याप्त नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रिटायरमेंट के बाद में आप कोई काम तो करेंगे नहीं, लेकिन खर्चे तो वैसे के वैसे बने रहेंगे। अगर खर्चे वहीं के वहीं रहे तो आपके मुश्किल से 7 या 8 साल कट जाएंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद तो फंड ये ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों और इसके अलावा लोग एफडी करवाते हैं, आरडी करवाते हैं या सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं। एफडी में हमको 6 से 6.5% मुश्किल से, उसके बाद में आरडी जहाँ पे 4% ही हमको एनुअल रिटर्न मिल पाता है, और सेविंग अकाउंट की तो पूछो मत, वहाँ तो 2 से 2.5% ही मिलता है। उतना तो हमारा चार्ज काट लेते होंगे वो। अब सवाल आता है दोस्तों कि ऐसा क्या है कि जिससे हम अच्छा रिटर्न, इन सबसे अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए आ रहा है आपके सामने जी हाँ दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा, जैसे 7 अजूबे इस धरती पे हैं, तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है।
इसको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग या कंपाउंडिंग का कमाल ये कहा जाता है। दोस्तों, जो हम नॉर्मल रिटर्न देखते हैं, अगर उसी में अगर कंपाउंडिंग को कैलकुलेट किया जाए तो अभी देखिए आप, हमने जो पहले जो कैलकुलेशन की थी, अब वही कैलकुलेशन कंपाउंडिंग के जादू के साथ करते हैं और फिर देखिए आप कमाल। वही सेम एग्जाम्पल है, हर महीने वही 20,000 रुपये महीने की बचत हो रही है। 20,000 रुपये महीने हमको इन्वेस्ट करना है और टाइम हॉरिजन वही 20 ईयर्स, 20 साल के लिए। यहाँ हम चक्रवृद्धि ब्याज 12% लगा के चलेंगे और हम महंगाई 10% हर साल इंक्रीज करेंगे। मानते हैं कि हमारी सैलरी हर साल 10% बढ़े, तो हम हर साल अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 10% के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। जैसे पहली साल में हमारी 20,000 रुपये महीने है, तो अगली साल में हम उसको 20,000 प्लस 10% बराबर 22,000 रुपये, इस तरह से हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी देखिए कैलकुलेशंस आपके सामने हैं। इसमें हम देखते हैं कि पहले साल में डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट टोटल 16,186, इंटरेस्ट लगा के 2,56,186। दूसरे साल में 66,452 इंटरेस्ट टोटल 5,70,482 रुपये। तीसरे साल में हमारा जमा होता है 1,58,419 रुपये इंटरेस्ट, साथ में टोटल जमा होता है 9,52,819। इसी तरह से चौथे साल में 14,14,645 और पांचवें साल में 19,69,140 रुपये। ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब इसके बाद में हम हर साल को देख के 5वें, 10वें, 15वें और 20वें साल को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 10वें साल का हमारा टोटल हो जाता है 67,48,652 और उसी के साथ में 15वें साल में हमारा हो जाता है 1,63,67,698। और दोस्तों, यू आर सो सरप्राइज दैट cost of this 20 years how much? दोस्तों, 20वें साल में हो जाते हैं हमारे 3,97,70,431, लगभग 4 करोड़। तो दोस्तों, नॉर्मल में और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना सारा अंतर है। अभी हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ओनली। अभी स्पेशल सेटअप, स्पेशल प्लान तो हमारा बाकी है। ये हुआ नॉर्मल। तो नॉर्मल हम यही देखते हैं कि हम नॉर्मल एफडी या आरडी से अच्छा हम सिस्टमेटिक कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट लेंगे। अब सवाल आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट हम ले कैसे। हमने यहाँ पे 12% का रिटर्न माना है। दोस्तों, 12% बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। आप खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, मैं टेलीग्राम में ये कैलकुलेटर शेयर कर दूंगा, कल ही कर दूंगा मैं। हमने यहाँ पे 12% का रिजल्ट ब्याज माना है। अगर हम कोई एफडी करते हैं तो आपको पता है एफडी में 6-7%, आरडी करते हैं तो हमको 4%। तो अब हम क्या करें कि हमको रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले।
इसका एक ही सॉल्यूशन है और बहुत अच्छा और बहुत यूनिक सॉल्यूशन है कि हम वही स्टॉक शिप करेंगे। शिप हम एक अमाउंट फिक्स करेंगे और उसे इंडिया के टॉप 10 कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम इजीली 12 से 20% का रिटर्न आराम से निकाल सकते हैं। बट दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए है। जैसे हम एफडी को हम लॉन्ग टर्म करते हैं तो इधर भी हम लॉन्ग टर्म करेंगे ना। हम 20 ईयर 10 ईयर लॉन्ग टर्म का ओरिजिन लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल हम 2000 रुपये महीने से शुरू करते हैं। हम टॉप 10 इंडिया टॉप 10 कंपनीज जिसको शेयर खरीद के अपने बजट के हिसाब से, जितना हमारा बजट है 2000 से शुरू करेंगे तो 2000 में। दोस्तों इस तरह की शिफ्ट करने से, इस तरह की स्टॉक की शिफ्ट करने से मार्केट चाहे कैसा भी हो, नो प्रॉब्लम। मार्केट डाउन गिर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक शिफ्ट करने वाले हमेशा फ़ायदे रहते हैं। यदि मार्केट बढ़ेगा तो नेचुरली हमारा फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर गिरेगा तो हमें कम रेट में स्टॉक परचेज करने को मिलेंगे। अब ये तो पक्की बात है कि हमने कचरा कंपनियों में तो लगाया नहीं, हम इंडिया के टॉप 5 और टॉप 10 कंपनीज में लगा रहे हैं। ये श्योर है जो टॉप कंपनियां होती हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, थोड़ा अप थोड़ा डाउन। और जो बैड कंपनियां होती हैं वो स्टडी एकदम से सीधी छलांग मारती हैं। तो हमें यही करना है। अब इसके बाद में अगला आता है एक स्पेशल शिप, सुपर स्पाई शिप। अब सुपर स्पाई शिप, इस शिप के अंदर पहले हमको एजुकेशन लेनी होगी। जब हम टेक्निकल एनालिसिस हम सीख जाएंगे तो हम 2-3% का बिल्कुल इजी और बिल्कुल सेफ रिटर्न हर महीने निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेफ तरीके से। आगे मैं सुपर स्पाई शिप का कैलकुलेशन दूंगा जिसमें हम शुरुआत करेंगे बहुत ही छोटे अमाउंट से। हम 1000 रुपये महीने से 20 साल के लॉन्ग टर्म गेन बनाएंगे। जो मेरी कैलकुलेशन है उसमें हम सिर्फ 1000 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट से करीब करीब 2 करोड़ रुपए तक हम बना सकते हैं 20 साल में। जिसका कैलकुलेशन किया जाए तो रेट ऑफ रिटर्न करीब 17,222% आता है। दोस्तों इस वीडियो के बाद में हम ट्रेडिंग की दुनिया में डायरेक्ट कदम रखने जा रहे हैं। अभी तो नेक्स्ट वीडियो में हम निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एंड ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।